बच्चा तो हर किसी का बेड़ा गर्क है। हाँ, आज का डेटा शर्म बोला 20 साल हुई है बीएड की है पर नंबर नहीं है ना मैं कम भी कोई नहीं किया शर्म होना चाहिए ना गवर्नमेंट है ठीक है जी ठीक है मैं सीधी शर्म 12 च मुझे बोले तू टैट पास कर यार बीएड ते पहले टैट करवाना है ना मेरे ते खुद तो सारे नेते बीएड कॉलेज खोली ले है कि सब एडमिशन देई थी शाम नेते यहां पर चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे सारे नर्सिंग कॉलेज सब आपके हैं सब आपके आपका सब कुछ है 4 किलोमीटर के एरिया में हम लोग बगली स्कूल में जाते थे 2 बंदे साइकिल पे हम दोनों को सारे बंदे बंडी बंडी करके बोलते थे ठीक है ना जी यार कमाल होगी वो एजुकेशन फेल होगी। मैं अगर ये बोलूं ना कि कपड़े दा छड्डा चमड़ी लोहाई ने रखी थी एजुकेशन इंडस्ट्री ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਨ ਆਣਾ 68 ਲੀਡਰ ਕਢਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 68 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੋਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਲੂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਕਢੀ ਹਾਂ ਨਾਟ ਫਾਊਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਦੇਖੀ ਕੁਝ ਗੂਠਾ ਛਾਪ ਵੀ ਹਨ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ सेक लिमिटेड है कने पॉलिटिक्स पर जिस बोलते ना कब्जा कि तो हाँ चलिए आज जिस तोपदे भी ओबीसी कितने ना नेते वास्ते तो कोई स्यापा नहीं है स्यापा हाँ आम आदमी वास्ते है ओबीसी दे बोर्ड के लिए ओबीसी लीडर थोड़ी लेंदे ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਭੀ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਰਲੀ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਰੋਟਾ ਖਾਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣੇ ਰੋਟਾ सीएम ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਦੇ ਰੋਟੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੁਗਣੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿੰਜੋ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਛੋਟੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਲੱਗਾ ਦੀ ਹੈ one time BJP will come and other time the Congress will come both the governments have looted us and तो अनपढ़ वाले उत्तर ਹੁਣ ਆਣਾ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कहने जे दम होगा तब उन्हें तो नो कमेंट बोली ने पॉलिटिक्स हमेशा जातिवाद पर चल दी आदमी दा कोई रिश्ता नहीं है पॉलिटिक्स करने है ना कि ये चौधरी भाई ये फलाना भाई ये टमकाना भाई क्या भी मुझे क्या लगता हम बरतौने सारे ये मत सोचते गद्दी इधर देंगे चौधरी उधर देंगे तो नेता बन जाएगा नेताओं के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं हमारे समाज के लोग जात जोड़ी नहीं ये ठाकर पाई बामण पाई खतरी पाई चौधरी पाई नहीं इन्हें पाइया पाइया एक माँ नेते शर्म तो होना चाहिए या तो व्यवस्था ही माता ऐसी बनाओ कि जिसने तो विरोध हो है लिखे भी आदत भी झंडे डंडे चुक्की ने चली पाना बुरा मन्ना पाओ कल जे इलेक्शन होंगे ना MLA खड़ोई जाते या दूई चीजें खड़ोई जांदियां आह इन्होंने खड़ोंदे आया ना तालू मैं सच बोलना है ना चाटुकार बने होंदे आज मिंजो सिर्फ इथों बरिंदर चौधरी कने संजय चौधरी इथों अगर कांगड़े वाली गल करा तो दो दूसरे जेड़ा ओडी ओबीसी दे अध्यक्ष चेयरमैन बने ते भी खड़ूते नहीं आए के जमाना कोई यूथ क्लब दे प्रधान है यूथ क्लब दे प्रधान 21 फुट बोले ना खुश हो यादे शाबाश मेरे शाबाश साडे समाज दी जेड़ा औरतां ने सके ढोलकी चिमटे बचाने तक ही सीमित है अगर आप अपने वोट की कीमत एक गधे से भी कम आंक रहे हो वो गधा बड़ा महंगा होता है। जय हिंद मैं उदय पठानी कने मेरे कने विशाल कने आज जड़ी धर्मशाला है सब बड़ी दहकी हुई थी कने ओबीसी जड़े साढ़े बाहू हैं सारे इन्होंने ना फटे चकते थे बहनी भी थियाँ माऊ भी थियाँ खरे करने फटे चक्के कोई दो राय नहीं इशू क्या है इन्होंने गलबात करते हैं कने जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस हिसाब ने विशाल थोड़ा दसने यूथ भी खड़े है न्याणे भी हैं कने सियाने भी हैं पर सियाना कोई भी नहीं है तो जो जबरदस्ती बना दे पर मैं नहीं मनता तो जो सियाने क्या एक पहले प्रधान जी तो हाँ बोल लिया अच्छा संघर्ष समिति के प्रधान क्या इशू था भाई सर मैं तो बार बार सारे एक ही इशू गिनांदा बाकी तो खैर है नहीं कि जो साढ़ा 93वां संविधान संशोधन है जोड़ा कि 2005 च होया 2006 च पूरे प्रदेश पूरे देश च सॉरी पूरे भारतवर्ष में हर राज्य सरकार ने अपने लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट किया लागू किया लेकिन 2006 से लेकर 2025 तक ये ओबीसी वर्ग का दुर्भाग्य है कि इन सरकारों ने चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो भाजपा बिल्कुल बिल्कुल हाँ ही वोटा पाते गुनाहगार तो हन खबरदार नहीं गुनाहगार बोले जी 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 गुनाहगार हाँ ताई ता हाँ अक्ल आई है कि हाँ जो ये रैली की यानी सर रैली माध्यम ने हाँ एक बड़े अंदोलन की नींव रखा दे सै किसी भी तरीके का अंदोलन हो सकता जो 93वां संविधान संशोधन साढ़े बच्चे अगर उच्च शिक्षण संस्थान च पढ़ने का अधिकार दे नहीं तो साढ़े बच्चे ऑटोमैटिक जो तिन्हां दा मानसिक विकास हो जाना कहना शिक्षा च तिन्हां अगे आना कहना ऑटोमैटिक सरकारी नौकरियां च भी कहना प्राइवेट नौकरियां मैं एक गल पुछनी है सारे दे पुछनी है जवाब सारे देना पाना जिस मैं पुजी अंग जाइने ना
कि ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਕਨੇ ਪੋਲਿਟਿक्स पर जिस चीज बोलते ना कब्जा जिस कोई नेतिਆਂ ਦੀ ओबीसी वास्ते नहीं है ऐसा कि तुहां चली आ जिस तोपदे भी ओबीसी कितने न ਇਹ ओबीसी है ना ਇਹ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਆ ਤਾਲੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ओबीसी भी ਇਹ सोचना नहीं चाहिए भाई कि भाई नेतिਆਂ वास्ते तो कोई स्यापा नहीं है स्यापा हाँ आम आदमी वास्ते है सर हाँ एक डिमांड इसी अंदोलन के माध्यम से रैली माध्यम एक डिमांड से भी चुकी है वहाँ कि ਜਿਹੜੀ इस विधान सभा च भी ਜਿਹੜਾ ओबीसी वर्ग वास्ते विधायਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਪੁੱਟੀ ਲੈ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੇ ਤੋਂ ओबीसी ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਇਸ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ ਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ओबीसी ਦੇ ਉਸੇ ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਪਿਆ ਸਾਡਾ नेता ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੀ ਨੇ ਗਿਆ ਜਾਂ कोई है तो नहीं रखी वहाँ पर ना कभी चर्चा नहीं कराई विधानसभा चर्चा होंगी तो सर कुछ ना कुछ तो इस पर निकल के होंगे निष्कर्ष निकल गया पर चर्चा ही नहीं गलत करवानी कल तक निष्कर्ष कल तक निष्कर्ष नहीं निकलना तो हाँ रस कटी नहीं रखी था मिंदर भाई तो आवाज जरा करवाए हो बड़े नहीं लुकी नहीं खड़ोते नहीं क्या बोलते तो इस मुद्दे पर पठानिया जी मुद्दा ये है कि बड़ा एक तरह का असमंजस जैसा बन गया है बड़ी एक नाजुक जैसी स्थिति बन गई है कि हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन अर्जुन सिंह जी द्वारा बड़े 100 कम छड्डी की रीते ना डिनाई करा दी ਜਿਹੜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਨਾਂ ਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਨਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 1992 94 ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਦੇਈਤਾ ਵੇ ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਚ ਦੇਈਤਾ ਕੈਸੇ ਚ ਦੇਈਤਾ ਪਰ ਜੈਸਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੀਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨਾ ਮਿਲੇ आरक्षण तो नहीं बोल लगे यहाँ पर हिस्सेदारी तो फिर बड़ी इतनी पठानिया जी इतनी नाजुक स्थिति बनी है ना बे रियली मैं तो जो अज फैक्ट फिगर नहीं लंघे मेरी लास्ट तमन्ना मेरे मिसेज बोल दे कि हूँ छड्डा परा मैं बोलता मैं तुझो हाल एक बारी लास्ट इंटरव्यू करना करी साहब बस तभी तुझो छड्डी आना अत्याचार पर मिंजो नहीं लगता तुहां भी 2-4 दिन तुहां भी रजाई ऊपर फेंकनी है बोलना रहा वाकई इतने अत्याचार होंदा मेरी रजाई तो दुसी है नहीं सारे पर जेडे बाकी रजाइयां लेने सुते हो आप जनाब आप बोलो जरा इत्थे रहने वाले आउणा मैं देखा जी यही गल गलाना चाहना भी बार-बार बोलिया जांदा भी ओबीसी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ओबीसी ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ओबीसी ਦੇ ਵੋਟ ਕਿੱਲੇ OBC ਦੇ ਲੀਡਰ ਥੋੜੀ ਲੈਂਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ OBC ਦੇ ਵੋਟ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਰਲੀ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਖਾਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣੇ ਵੋਟਾਂ सीएम ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਦੇ ਨਗਰੋਟੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੁਗਣੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਰੇ ਕਿ ਮਿੰਜੋ ਕੁਝ ਐਕਟੀविटी बॉडी लैंग्वेज छोटे बाली साहब दी कुछ ऐसी लगा दी है मैं एक बात कहना चाहता हूँ हाँ विशाल तो थोड़े करने जगह दे आंध्र प्रदेश में 33% मिल रहा है गोवा में 27% मिल रहा है तमिलनाडु में 50% मिल रहा है ओबीसी कोटा ठीक है बाकी गवर्नमेंट्स बिहार में 33% मिल रहा है तो हम तो बस 27% ही मांग रहे हैं अगर हमने कल को 50% मांग लिया तो फिर तो इनकी तो ज़मीन पाँव तले ज़मीनें निकल जाएंगी है ना तो और ये तो हमारी जायज़ अधिकार है ये कोई हमारी अपनी पर्सनल मांगे नहीं है पूरे समाज की सर्व समाज की मांगे हैं जब आप लोग ईडियोलस रिजर्वेशन आता है तो कितने लोगों ने आपने कितनी रैलियाँ ऐसी संघर्ष आपने कवर किए हैं नहीं किए होंगे क्यों तो वो जो सरकारें हैं क्या बस एक बार की हैं या पूरे सर्व समाज की हैं समाज सर्व समाज हर बार का है सरकार किसी की नहीं हुई ये भी एक हकीकत है तो सरकार जो है वो हम ही चुनते हैं तो वो अगर वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है अगर वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है तो इसका फिर निष्कर्ष हमें क्या निकालना चाहिए हमारे पास हमने हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता क्योंकि केस जो है 15-20 सालों से लंबे लटके रहते हैं और या तो जानबूझ के हम उनकी सुनवाई नहीं होती वो देखा जाता है कि अच्छा ये तो एक वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो चलो इसको साइड में कर दो बट आई मीन वी हैड अ लॉन्ग आई मीन इन आवर हार्ट्स वी वर लाइक डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट सिंस 1990 okay so one time BJP will come and the other time the Congress will come both the governments have looted us and both the governments have I mean we the youth of this nation we are disheartened by these governments and it's
now the water has gone over our heads. Enough is enough now, and we will follow the path of Bhagat Singh and not Gandhi. Okay, because we the youth of the nation, we will decide the fate of this nation and not this corrupt people. And through this through your channel, I would like to Corrupt people belongs to I which would party? like to comment on this government that enough of this loot of our rights. Now we will give power to the honest people and not to the corrupt governments. Thank you. ओके बहुत बढ़िया एक बात हाँ हाँ तो हाँ बोला बड़ा ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ हाँ ਪਠਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2012 ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਤੀ ਲਿਆ ਫੇਵਰੇ ਚ ਚਲੀ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਬੇ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਤਾਂ ਸੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਖਚਰਾ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਸਰ सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो सेक्रेटरी जो लिखना तेनी पर्सनल जो भेजना पर्सनल न पढ़ना एग्रीकल्चर जो तो अनपढ़ा वाले उत्तर मैं तो कई बार बोलता मैं चंद्र चौधरी जो बोलिया मैं क्या चौधरी साहब तुम्हारी अनपढ़ा दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हाली भी मैं तेने थोड़े दिन पहले बोलिया मैं अलग है जिथे अलग होना मैं तुम्हारे गोरे च पाउना ताई तो मैं खड़ुई मिंजू नहीं चक्कर पर सह मतलब कि अपने घर तां भी क्या होऊगा कि कुथू क्या होया पहले भी साढ़े समाजिक न्याय मंत्री भी रहे तो हुण गां दियां गल्लां समाजिक न्याय ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ डिपार्टमेंट अलग-अलग ने प्रताड़ित करने का दोनों सखियां बहनी ने अगर मुझे तो पूछना मैं हिमाचल की स्थिति पॉलिटिकल जो पोजीशन है वो था द रियल सिस्टम यार मुंडे गाय आओ तो क्या लगा तो आज बड़ा भारी हल्ला पाया है अल्लाह दा ही पेरन दा विला ही कल कुछ बच्चे आए भी होते जरा कर रहा मिसाले जगह दिने सी गुस्सा बता दे बच्चे बन के सच्चे ठीक है आई गया था पर कुछ बोलना बेटा नहीं बोलना कहा चला खैर ही तो बड़े खड़ोते दस न्याणे का कोई काम नहीं है ता हुण आना में प्योर पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल ठीक है कहने जे दम होगा तब उन्हें तो नो कमेंट बोली नहीं बच्चों मैं तू ये करा था जरा कि ने पत्रकार ने कने रुक तो ने फड़ मार है बोलना कोई गल नहीं ऐसा मैं नहीं बोलता मैं पत्रकार है नहीं है नहीं बढ़ गई सारे ने एक सवाल में बड़ी बड़ी बोला आपू आए ने गाय ने जवाब दे पॉलिटिक्स हमेशा जातिवाद पर चल दी आदमी दा कोई रिश्ता नहीं है पॉलिटिक्स कन्ने है ना कि ये चौधरी भाई ये फलाना भाई ये टमकाना भाई हेलो हाँ इन्हें इलेक्शन ही लड़ाई ले रहा भाई ये कोई गल करना दिया नेते न ता मड़ के भी हाँ बरतोने ही न सारे क्या भी मुझे क्या लगता हाँ बरतोने न सारे ये मत सोच दे बस तालू दिया रौला पाउंदा ना आपी ये गिटुमा फेंक दे ये सुला में राजपूत इतने हैं गिरथ इतने हैं वो है सो है इनको मिलनी चाहिए उनको एक गद्दी इधर देंगे चौधरी उधर देंगे तो नेता बन जाएगा कि लोग हाँ लोग का न्याणे रोते रहन बस बेड़ा भाई तो हम विरोध कितना को नहीं किन्नी आ नहीं बोलना चौधरी वासी सच जज पागल बने रहंदे चौधरी क्योंकि हंज बस उसे यूज कर दे यूज कर लेंदे बस चल दिखे चले कठपुतली बने हुए हाँ सारे ही हैं नेताओं के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं हमारे समाज के लोग ठीक है ये सरकार को एक छोटा सा मैसेज था आंदोलन इससे भी उग्र होगा क्योंकि हम युवा थोड़े समय में आंदोलन इससे भी उग्र होगा लड़ा दे अब जाएंगे उनके पास पठानी मेरी ने सारे ने मेरी एक अनुरोध है बड़ा तगड़ा इससे समझो क्या नुकसान होया ना एक तो दिखा जे ओबीसी जेआरएफ जिन्नी इंडिया की पोजीशन में 15वीं पर इंटरव्यू च तुसी घटोई कि ना तुसी अंगेस्ट ओबीसी दे देना एडा होनहार बच्चा तित्तू दे देना तो जेड़ा मेरा डंगर माई चारने वाले मास्टर पीटीआई दा या कुछ आम आदमी दा तिसदा बच्चा को तो कंपीट करी पाएंगे बच्चा तार कुसी दा बेड़ा गर्क है आज के डेटा सर, शर्म बोला पेपर लीक हो रहा है सब कुछ पेपर लीक हो ये पेपर ही नहीं हुआ दे तोड़े है ना कहने ये सही अच्छा मित्र बनाई थे सारे मित्र बनाई थे मित्र करा पशु मित्र मैं सारे मित्र बनाए थे ना हाँ जी मैंने सारे मित्र बनाए थे कोई पशु मित्र कोई कुण मित्र जन मित्र कोई नहीं है जन मित्र कोई नहीं है समाजिया मित्र कोई नहीं है समाजिया मित्र कोई नहीं है मित्र बनते चलो जे वोट लेने होंगे तल्लो आई के पैरा भी बनते कांग्रेस ते अगर मिंजे तो कोई पूछे ना रियली जो एक बड़ी भारी मैं 35 साल यही एक्सपीरियंस किया तेने पठानी साहब मैं प्रिंसिपल रिटायर्ड है
मैं ठीक बोले तुम सियाने होई गए दिखा नहीं मैं एक गल दसा थोड़े जे चांटे मिंजो सारे। विभाग च राजपूत ब्राह्मण किसी भी समाज के सारे कर्मचारियों का बहुत प्यार मिलला पर तिन्हें ये पता कि पैरवी करदा और वो मेरे समर्थन करते हैं चाहे राजपूत हो ब्राह्मण हो वो है तो पर नेतियां दे पाए कीड़े ने पर कई लोग आड़े तो आड़े नहीं, कुछ भी कई नहीं लोग है। बोलते कि ये कास्टिज्म करदा मगर मेरा दर्द पता क्या है कि ये रियली इन्होंने हक मारी हो मैं दिखा मानना जिहा चीज़ां पर तां मैं बोला नहीं मैं ये बोला था कि जेड़े खसम गुसाई बनाए होंदे ना कि ये साड़ा फलाना भाई जात जोड़ी नहीं ये ठाकर भाई बामण भाई खतरी भाई चौधरी भाई नहीं। इन्हां भाइयां दी एक मां नहीं बिल्कुल बिल्कुल बोला भाई तो हाँ बोला मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं पठानिया ही उसी पे संकट स्टेज पे बोलना धार्म नहीं होता चौथे दिन है बोला दे ए मासा कल्याण बोर्ड राजपूत कल्याण बोर्ड गठित करीता ब्राह्मण बे बंडल तो आपू पाई तियां रो मारे जबरे के पता बे ओबीसी और रक्षण चाहिए ये तो तुहां दिखया था मिलला से दिता मनी तो फायदा क्या होया इन्हें बदनाम होदे बे मिंदर बदनाम होदा ओबीसी करदा क्या सोई दे बड़े मिलला लगा मेरी अपनी बच्ची रही है एक रैंक से मेडिकल कॉलेज टांडे फिरता है बीएमएस करवाना पिया मिंजो नहीं तो शर्म तो होना चाहिए या तो व्यवस्था ही माता ऐसी बनाओ कि जिसने तो विरोध हो है कि सारे पता लगे कि ओपन चले सारा चलना दिया मंत्रालय ਪਠਾਨੀਆ ਜੀ ਇसी ਵਾਸਤੇ समाजिक न्याय मंत्री ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ यार आपको भी व्यवस्था का हिस्सा बनिया क्या छोरू छोकू में क्या कमी है पढ़े लिखे तो हैं तो अंज भी आदत भी झंडे डंडे चुक्की ने चली पाना बुरा बनना बनना पाओ तो ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਾ ਇਹ तो ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕੰਮੇ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਠੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੇ ਦੂਵੇ मैं सारे नगरोटे वाले हाथ बोला था कि जानू हो जेडे आई थिंक ही इज द मेजर हैंड मतलब राइट हैंड ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈ मेरा हाथ सियाने बोलिए यहाँ अपने चौधरी सर, इन्हें weak गल है ना, सर। साहब मिंजो जानू हो रहे मलाई दिन तो मैं बोलना महाराज तुम्हारी बड़ी चलती था करवाई दिया ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇ ਸਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਠੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਦੋ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਰੁਣਦੀਪ ਅਰੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਇਆ ਇੰਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਕਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹਨ ਭਾਈ ਵੀ ਹਨ ਨਾ ਜਾਨੂ ਭਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਹੈ 50% ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ 20 ਲੜੀ ਲੈਣ ਮਰਦ ਵੀ 20 ਲੜੀ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਕਰਾਈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਸੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਲੜਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਓਪਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ लोकतंत्र ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਰਾ ਦੇ 50% ਆਰਕਸ਼ਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 50% 50% ਸੀਟਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਖੜੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਖੜੋਂਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਟੂਕਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਬਣਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਕਨੇ ਸੰਜੇ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੁੱਸੇ ਸੰਜੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਆਸੀ ਅਗਰ ਮੈਡਮ ਨੀਚੇ ਥੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਲੂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾਲੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੋਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਈਆਂ ਥੀਆਂ ਹੈ ਨਾ और तक कुछ नहीं ना कांगड़े ते साड़ी रैली डीसी ऑफिस आई है जेड़ा ओनी ओबीसी दे अध्यक्ष चेयरमैन बने ते भी खड़ूते नहीं आए के जमाना ओबीसी ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਠੋਰਚੇ ਬਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਗਤਾ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨ ਜੋ ਫੇਰ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਜੋ ਕਰਨਾ ਖੜਨਾ ਸਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੰਜੋ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਇसी ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਟੂਕਾਰਤਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਓ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਹੈ ਚਾਟੂਕਾਰਤਾ करना छड़ेंगे बस ओबीसी वाले बंदे इस वास्ते रखे हो कि रैलियां इतने बंदे इकट्ठे करी नहीं हो बस कने झंडे चुकी नहीं हो जनता भाई होना बोलदे कि मेरी गल बड़ी अजीब दी होनी है हां बोला जी मैं मेरी शकल अजीब है तुम्हारी गल अजीब नहीं हो सकती नहीं सर मैं अजीब बोलने वाला मेरी
मोटरसाइकिल है जी इन्हें बोलना था मेरे कन्ने खड़ो हुआ मेरा मतलब शायद गला भी बैठी है गाली च और नारे लाने हैं नारे लाए के चलो अपने वास्ते लाए ना लोग वास्ते कना कना मैं जो प्राउड है कि मैं अपनी बरादरी कना अपने समाज हो गई है इस कोई दो राय नहीं है कन दूजी गल है कि दिखा साढ़े समाज च कुर्तियां क्या कि जल भी इलेक्शन होंगे ना तो कोई महिला मंडले दे प्रधान कोई यूथ क्लब दे प्रधान 21 फुट बोले ना खुश हो यादे तो शाबाश मेरे हो शाबाश 21 फुट बोले तो अपनी पूरी लाइफ ही दे दे ठीक है दूई गल लेडीज 21 चटाइया पीछे सर लाल मुफ्त ठीक है एक मिनट सर एक मिनट ये आज ना जेडी चरोटी रवि ने पीछे दे उनका ना स्टॉप मेरी बात पूरी नहीं हुई है देखा ना साडे समाज दी जेड़ा औरतां ने सके ढोलकी चिमटे बचाने तक ही सीमित है ना महिला मंडल को बोलो कि हमारे महिला मंडल की 35 औरतें हैं 35 औरतों को या उनके बच्चों को महीने में दूसरे तीसरे महीने एक बच्चे को सेट करवाओ गरीबी वो टारगेट करो आप क्यों धरियों झंडे वो कुर्सियों के चक्कर में क्या आप 50 रुपए की कुर्सी नहीं ले सकते 50 रुपए की कुर्सी के लिए आप एक एमएलए के पास जा रहे हो एक जिला परिषद के पास जा रहे हो शेम ऑन यू एमएलए बनने के बाद ठीक है बहुत बढ़िया मैं कहीं पे गलत हूँ मुझे बताइए अगर आप अपने वोट की कीमत एक गधे से भी कम आंक रहे हो गधा बड़ा महंगा होता ठीक है 40,000 का गधा होता है ठीक है और प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है वोट अपनी ईमानदारी और अपना जहाँ पे आपका जमीर बोलता है वहाँ दो ठीक है और आइंदा से नहीं किसी को ना मतलब देखो सर चलो दो ना आप उस जब भी नेता लोग आपके पास आते हैं आप उनके पास डिमांड रखो कि हमारे पास 35 महिला मंडलें हैं महिलाएं हैं एक मंडल में क्या आप 35 के बच्चों को 5 साल के अंदर रोजगार दे सकते हो सारे नेता हिमाचल लेते हैं पूरे नेता बीजेपी कांग्रेस साझा देंगे वोट आपको खुल के ओपन सपोर्ट करेंगे किसी को भी करेंगे तो आया होना तो मेरा छोरो छोकरो गस्से लाने मिंजो उदय सर हां बोला मेरी थी गल मिंजो सार नहीं बोलना एजुकेशन पर जरा की बोलना मैं तो बड़ा कमेंट करदा मैं एजुकेशन दी तो गल कर दे मैं 2004-5 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀਐਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ हम पढ़ते तो बड़ा शौक था क्योंकि मेरे भाई सी टीजीटी थे नॉन मेडिकल तो समझो टीचिंग का बड़ा शौक था टीचिंग करनी जड़ी ये ऐसी टीचिंग की 20 साल हुई है बीएड की है पर नंबर नहीं है मैं कम भी कोई नहीं किया मैं स्कूल का दौड़ा लगी रही प्राइवेट स्कूल है अपना जिंदगी खपाई थी 54,000 रुपये पर शर्म होना चाहिए ना गवर्नमेंट है ठीक है जी कुछ ठीक है 47 साल यार इत्थे ले आके 47 ईयर मेरे लगे 47 साल चले कहना मैं कुछ नहीं किया स्कूल बंद करा दे ठीक है नहीं मैं कुछ नहीं किया मतलब मास्टरी करनी आज फादर मेरे गाल ठोक दे इतना नालायक था बीएससी करने के बाद बीएड करने के बाद क्लर्क का टेस्ट भी पास कर लेंदा मैं चपड़ासी लग जांदा लेकिन मुझे बड़ी रानी थी मैंने सर बार बोलता रहता ठीक है जी फिर सरकार ने नॉन फंडे इवन इस जज भी अनकोड देना सही मुझे इतने ठीक है जी कोई ये बंदा बोले बिल्कुल जी को जेड़ा मर्जी बोल देश दी मर्जी पूजी आए आवाज में डरदा नहीं तिना ते हुन ठीक है तिने क्या करदा मैं बीएड किया 12 च मुझे बोले तू टैट पास कर यार बीएड ते पहले टैट करवाना है ना मेरे ते तो मुझे फायदा मैं बोलता हूं टीचर बनने के काबिल नहीं आपने मेरे से खुद तो सारे नेते बीएड कॉलेज खोल ही ले है कि सब एडमिशन दे दी ठीक है जी हम एडमिशन दे दी सारे 2 लाख रुपया खर्चा आईता गुरी 2 मिनट हम जो बीएड कॉलेज ऑन दे तो वहां पर इल्जाम नेते यहां पर चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे सारे नर्सिंग कॉलेज सब आपके हैं नहीं तो कंफर्म करके दिखाओ सब आपने आपका सब कुछ है पठानिया जी हॉस्पिटल तक आपने हम लोगों को मरवा हॉस्पिटल तक ठीक है ना जी आपने हजारों बंदों को नौकरी आपने दी नहीं हजारों बंदों लाखे मैंने कश्मीर से बीएड किया उसमें हिमाचल में 2 कॉलेज थे यहाँ पर एडमिशन नहीं कश्मीर चले गए जी ठीक है 2 लाख रुपया खर्च कर दिया 382 बच्चे मेरे कॉलेज में थे हिमाचल के क्या पता उनमें से कितने लगे मुझे नहीं पता ठीक है ऊपर से इन्होंने क्या किया 2005 में भी बीएड की 2011 में बोला ये आप टैट पास करेंगे तब होगा मेरे जैसे बंदे ऐसे लग रहा है थोड़ा स्कूल में टाइम वेस्ट हुआ इधर टाइम वेस्ट हुआ नहीं 2017 में टाइम वेस्ट हुआ मेरा टैट क्लियर हो गया मैंने सोचा अब लगूंगा चलो भाई ठीक है जी 2017 से पोस्टें ही नहीं भर रहे ऊपर से मैं पार्ट ऑफ एक्समेन में भी हूँ खुद ही योग्य नहीं है ना ठीक है मतलब अभी भी मेरा 6वां नंबर है मैं बारे में के पास जाके आ गया सर जी आपके पास 35 पोस्टें ओबीसी की पार्ट ऑफ एक्समेन बची हुई हैं मेरा 6वां नंबर है यार करवा दो 8-10 साल तो कर लूँ लोगों को बोल सकूँ कि पढ़ा था पाई बीएससी की थी मैं और मेरा एक फ्रेंड मेडिकल मतलब पीजीटी लगा मैथमेटिक्स का 2 बंदे 4 किलोमीटर देर की साइंस पढ़ने आ रहे थे 4 किलोमीटर के एरिया में हम लोग बगली स्कूल में जाते थे 2 बंदे साइकिल पे
हम दोनों को सारे बंदे बंडी बंडी करके बोलते थे, ठीक है ना जी, यार कमाल होगी, वो एजुकेशन फेल होगी, जिंदगी पता लगता नहीं क्या करना क्या करना, कैसी एजुकेशन यार, ठीक है। आगे का आप सोचो, देखो हमारा ये हाल, हम बड़े बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना जी। आपने 1700-1800 स्कूल बंद कर दिए, मास्टर देने नहीं, आप पहले स्कूल खोलते फिर टीचर नहीं रखते, है ना जी, फिर टीचर नहीं रखेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बम्बई नॉर्मल स्कूल का बिजनेस ऐसा कि नॉर्मल आदमी खोल नहीं सकता, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकता नॉर्मल आदमी। अगर आपके पास 5-7 लाख रुपया है तो आप स्कूल नहीं खोल सकते, स्कूल भी बड़े बड़े लोगों ने खोल दिए, ठीक है ना, बड़े बड़े लोगों ने स्कूल खोले, नहीं तो आप सर्वे करना किन किन लोगों के स्कूल है, उनके पास उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया, हम लोग आप लोग उठ के जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जाना क्यों स्टैंडर्ड दिखता है भाई, नहीं जाली दस्तखत करवाते हैं क्योंकि पे जो मिलती है उसको आधा वापस ले लेते हैं। लगी है पता इथों यूथ ने क्या क्या चीज़ां नहीं बोलियां। मैं अगर ये बोलूँ ना कि कपड़े का छड्डा चमड़ी लोहाई ने रखी थी कि 2 मिनट, हर इंडस्ट्री ਤੁਹਾਡੀ, एजुकेशन इंडस्ट्री ਤੁਹਾਡੀ, हेल्थ इंडस्ट्री ਤੁਹਾਡੀ, बाकी इंडस्ट्रियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਨ कि भी इन्हें पढ़ा लिखा डंगर बना के फिर डंगर बनाए ने रहना दे। सवाल बड़े तो इस बार इलेक्शन होने तो बोलिया 1 लाख पहली कैबिनेट में 1 लाख पोस्ट मेरे सारे बोलिया यार हूं ही ना वोट पा, बोलिया तू तेरा नंबर होने वाला, सारे तेरी बेइज्जती करदे, बोलिया कितना क्या बोलिया नहीं कितना क्या बोलिया है, बोले सारे तेरी बेइज्जती कर दे कर बोलिया दिया आह बोले चल दे ही दिन दे देने दा ए फायदा होया आपको, ठीक है ना जी। 1 लाख वोट 1 लाख बोलिया नौकरी करनी है, मैं बोला 6वां नंबर है 10 कट देंगे, 68 लीडर कटिंदे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 68 कुछ नहीं करते, बोला करते कि नहीं करते, सर ठेकेदार थे ना, बीजन था ठेकेदारी करना मैक्सिमम तो सारे ठेकेदार के एक ही अच्छा मैं गल पूछा गुरी कितनी तनख्वाह मिलती तुझे, क्या करें, नहीं दस सकता, 5-7 बोल देंगे, इतनी करी होनी ना। साढ़े यूथ कितनी नौकरी मंगदा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 10000 15000 20000। मेरा एक सवाल है, जवाब मैं चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮਿੰਜੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਲੂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ सही गल ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, कोई भी नहीं ਤੁਹਾਰ ਕੁਸੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, हाँ तो सच्चे ने क्योंकि ओबीसी ने बनाया एक फैक्ट है, ओबीसी ने वोट बैंक बनाया सिर्फ जियां इलेक्शन होंदे, हाँ दो बोला जियां इलेक्शन होंदे मेंढे मंडले हमारे ओबीसी च भी कुछ कमी है, ਹੁਣ ਆਹ ਜਾਗਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣਾ कमी नहीं है, कमी नहीं है। ਕਾਹਦੀ लालची लोग ਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ मैं ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ नहीं बोलो ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਕਦੀ ਹਾਂ ਨॉट फाउंड सुटेबल एक मैं इथों एक फट्टी दिखी जिसा चलाया था तो जे तो पब्लिक ही नॉट फाउंड सुटेबल दुसदी तो जो अपने बेनिफिट सुटेबल दुसदे हुन गां बोला तो हां ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਕਰਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਕਿ ਸੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਾਈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਸੇ ਟੋਪਰ है ना से टॉप किया तन्ने कहने चलो जे होया ना इंटरव्यू तो तिसे नॉट फाउंड सुटेबल करके रिजेक्ट करी था एक क्या कजो बनांदे दी चीजें तो देना नहीं है कुछ या तो दिया मत बराबर दे दिया कहने जे देना है तो फिर पर्टिकुलर दिया तो कहेंगे तो जो तालू तो भी वोट चाहिए होंगे। खैर जब नॉट फाउंड सुटेबल होंदा ना बच्चा तो सै खुद ही जिम्मेवारी है, जब बच्चा नॉट फाउंड एक ओबीसी गलती तो करी थी हुंदी ना सरकार ही नजर पहले सर्टिफिकेट ले लिया। गल सुना ओबीसी कैटेगरी दी इतनी परसेंटेज है हिमाचल च कि 30-40% तो ही कम से कम, अगर तुहियों एक सीट वास्ते भी बच्चा नहीं मिला नॉट फाउंड सुटेबल है तो इज इट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स और द गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी कि बच्चों को सुटेबल बनाए। नहीं जो ओबीसी के बच्चे नॉट फाउंड सुटेबल आ रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है नहीं कि ओबीसी को कुछ कोचिंग दे कुछ करे सो दैट कि बच्चे सुटेबल हो जाए उसकी जॉब के। फिर अन्य पैसे लाए दिया कि स्टेबल है कि नहीं ने लड़े ने लाइक है कि नहीं ने तालु कहने लांदे ने सच्चाई है कि नहीं है पठानिया लोकतंत्र दा ये चीज है बे कि तुम स्टेबल है ना लड़ने लाइक है ना कुछ गूठा छाप भी है +2 पास है भी था ना लीडर तेने ता नहीं बोलदे आ कि वोट देने से पहले कि तू स्टेबल है भाई कि नहीं है पर उन सा होना चाहिए कोई डिग्री कोई डिग्री रखा। अच्छा सर समाजे बोलदा छोटी दी गल वोटे मंगना हुन
ਕੱਲ ਸਮਾਜ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟੇ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੇਬਲ है भाई जी सीटा वास्ते की नहीं है ये तू हमारी जनसंख्या इतनी है ना ये तू किसी और सी जाति का लड़दा फिर तू स्टेबल नहीं है भाई तू बाहर हो और मान जो अच्छी सीट चाहिए ओबीसी का कैंडिडेट दिया ता हुआ नहीं तो मत हुआ सर ये छोटी जी यहाँ कोई नौकरी मांगना जाने ता है बोलते तुम्हारी एजुकेशन घट है तो इन्हें एजुकेशन कितनी की ज्यादा है ये भी दसा ना बड़े क्वेश्चन गलत जा रहे कितनी बड़े क्वेश्चन गलत आई जनाब गाय आई सर इन्हें नहीं बोलते इन्हें बीज नहीं है नौकरियां नौकरियां नहीं ना सर नॉलेज नहीं है कितनी सुन के तो समझ के ग्रेड करना हम वही हैंड पंप लाना बदली कराना वो लाने सर हम गर्मियां एक छोटी हाँ तो आदि आपके औकात ये माध्यम से सर आपके माध्यम पर से छोटी सी आगे बात। नहीं है नहीं होना हम चाहते हैं कि जो भी नेता लोग हैं ना एक चीज उन मालूम होनी OBC चाहिए जैसे इनके जाति कॉलेज है दिया। जैसे इनके कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज है हॉस्पिटल है एक क्यों खोल सकते हैं दूसरों को क्यों नहीं मौका मिलता है सर कमेटी नहीं क्यों नेता लोगों के लिए बंद कर दो ना कि ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए इनको नेता लोगों को बंद करो कि भाई अब ये चीजें नहीं चाहिए ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए ले गए करे थे इन्हें ये फाइल चट साइन हो जाती है पुरानी में ठीक है साइन हो जाती है ठीक है आओ तो ये साइन हो जाती है हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि जितने भी नेता लोग हैं उनके जो भी गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल कॉलेज जितने भी हैं इनको बंद किया जाए क्यों आम गवर्नमेंट जॉब लड़कों को मिले इन्हें भरा दे सामने मेरी एक गल सरकार जो पजाने हो कि चलो हाँ 18-12 पर मन मारे लेंदे पर अफगानिया जी मारे क्लास 1 च पर 4.55 उस मैं डिस्कस कर तो जो दसी गए ने बिल्कुल बिल्कुल है बहुत अच्छा और मैं ना लास्ट मेरी तमन्ना है मेरी यारी तोरे ने पूरी उम्र रहनी है मैं तो जो दर्द दसना कि दे विधान सभा जेडे मतलब के इया अनपढ़ हइया जवाब देंदे ठीक है वीर ने ओके बाय बाय कहने की चीज हो रहा ना जातिगत जनगणना बड़ी जरूरी है ताई पता लगना कि आंकड़ा कितना है चला आइए सर ऊपर आए दे परले पासे स्वामी बैठा था फटाफट कंप्लीट करनी चीजें है ना ठीक है ना मैं दो चीजें बोलूंगा सर भैया ਇਹ ਲੱਗੀ ਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਓਬੀਸੀ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜਮਾਤ ਮਾਰਾ मैं सर होशियार सिंह रंगीला हाँ जी रंगीला जी हाँ सबसे पहले आपके चैनल का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ अब सरकार तक पहुँचेंगी। भाई एक मिनट, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आज हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें 22% या 27% नौकरी में मिले, लेकिन हमारा हिस्सा तो 52% है ना। ओबीसी की पॉपुलेशन जो 52% है एज पर द काउंटिंग जो 1911 कब हुई थी पहले 1931 में। तो एक तो पहली बात है कि ओबीसी की काउंटिंग क्यों नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात है। क्लोजर ले लेके कि हां थोड़ा पूरा उसने ना सम अप लिया तो हम मेरे करने बाकी तो है ना बात समझा रहे हैं। ठीक है। अच्छा दूसरी बात जो है कि मंडल कमीशन 1953 से लागू नहीं हो रहा, काका क्लेरिकल कमीशन लागू नहीं हुआ, 1979 में मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है ना। और हम 52 और 22% के नहीं, हम 52% की मांग करते हैं कि हमारा 52% खैर इस मुद्दे पर वो भाई उड़ता नहीं कोई बोल रहा मैं बोलते चलते खैर इन्हें पहले बड़ा भारी अज गला पढ़ाई है ना ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਥੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਹਨੇ बिल्कुल अपना पक्ष हर कुछ रखना चाहिए, तुसां भी सारे अपना पक्ष रखने हो कि तुहां क्या मनदे, लेकिन ये जरूर सोचने हो कि सांजो लड़वांदा कुण सांजो मरवांदा कुण साढ़े मुंडियां पर चढ़ी ने उपर पूजदा कुण कने हाँ कुतु जमीनां च दसदे जा दे, इस पर जरूर सोचने फिर ही गल करने। बाकी चीज़ां तो तुहाडे हवाले ही सारा अनकट ही चलना है तो जरूर करने दसने। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन, अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।